गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने हिंदी सेकेंड के पाठ 13 केसर वाले देश में यात्रा वृत्तांत पढ़ा था। उसी पाठ को मैं जारी रखते हुए बताऊंगी। आपका पढ़ चुके थे कि लेखक कोलाई जाने के लिए पूछते हैं, फिर कोलाई के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं। कोलाई जाने के बाद शेषनाग झील जाते हैं, ठीक है। फिर शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा जाते हैं और उसकी विशेषताओं को बताते हैं कि क्या विशेषता है कि रक्षाबंधन के दिन बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे क्या होती है, लद्दाख की सीमाएं शुरू होती हैं। आगे मैं पाठ पढ़ रही हूँ। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर, मतलब नज़दीक था अमरनाथ से श्रीनगर। पहुँचे भी नहीं थे कि मन लगने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा डल झील कहाँ है। उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारी में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी में घूम सकते हैं। डल का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब एक शिकारा किया गया और मजा चप्पुओं के छप के साथ आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नाव में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी, है ना। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नाव पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे। लेखक के साथी किसमें मुग्ध थे? केसर पर। सबको केसर खरीदवाने में लग गए, ठीक है, क्योंकि केसर वाला देश आपके चैप्टर के नाम से ही पड़ गया, केसर वाला देश में, है ना। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार, 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है। 4 पेड़ों वाला बड़े बड़े 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के किनारे की ऊंची पहाड़ पर शंकराचार्य का भी मंदिर है। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निशाद बाग ले गई। निशाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ खूबसूरत बाग। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो, मतलब अत्यधिक सुंदर लगता है। डल के पश्चिम में निशाद के सामने नसीब बाग है जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इस ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। ठंडी हवाएं आती हैं, इसलिए ठंडी हवाओं का बाग कर रहे हैं। लेकिन आइए आपको ले चले जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। जहांगीर ने एक बाग बनवाया था जिसको शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे, संगमरमरी, मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, टहलने की जगह, बरामदे, चश्मे, झरने और रात की रोशनी में इस दुनिया से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वर्तमान समय वह दृश्य तो देखने के काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच घुघरुओं की आवाज़ आती सुनाई देती है तो पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतर कर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही की क्या विशेषता है कि वहाँ का पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता, ठीक है। सोता क्या होता है? झरना होता है।
शाहजहां की देन है यह। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इस सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चलें जो डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। ठीक है, अब शिकारी को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भाव ताव करें, मतलब कि उसके बारे में जान सके कितना लेगा। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गया। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दम। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी, वह अंदर पूरा राजसी महल था। ठीक है, जिस तरीके से राजा रहते हैं। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक हैं। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत सा चारागाह है, जहाँ हर मौसम में मोटर में से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे रज्जू मार्ग बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। हम चढ़े तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते थे न भाग सकते थे, क्योंकि रस्सियों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से सरक रही थी धीरे धीरे। जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया और हम सर्दी से ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कमरों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है। फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे। ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अब कश्मीर नहीं देखा। कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महल दूर के गीत, बर्फ की चादरें तानी हिमालय के विशाल पर्वतखंड और झीलों के आइनों में मुँह झाँकी चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग, यह सब स्वर्ग ही नहीं, और तो यह सब स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। ठीक है, आपका फिर से जैसा कि मैं शुरू में बताई थी, जीवन मूल्य यात्रा से हमें ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, जानकारी मिलती है। अगर आप जब तक यात्रा नहीं की हो तो उसके बारे में भली बातें नहीं जानोगे, और अगर आप यात्रा किए हो, जिस जगह गए हो, तो उसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हो, तो ज्ञान बढ़ता है। जहाँ आप गए हो ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। बच्चों, इस पाठ को आप क्वेश्चन आंसर करोगे खुद में। ठीक है, वैसे मैंने इसका वीडियो दिया है क्वेश्चन आंसर का, सारा कुछ कॉपी में करिएगा, और जब कॉपी मांगी जाएगी तो आप दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।